हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे न्यू सेशन में। आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम थर्ड सेम का बिजनेस लॉ फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें से हम पढ़ने वाले हैं आज इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने में क्या इसेंशियल चीज़ें होती हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है एग्रीमेंट। दोनों में या फिर जो भी पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एग्रीमेंट यानी ऐसी चीज़ जहाँ पे पहले एक बंदा किसी को ऑफ़र कर रहा है और दूसरा बंदा वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे बोलेंगे एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन होना चाहिए दोनों पार्टीज़ का कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर कोई बस डोनेशन की भावना से या फिर चैरिटी की भावना से कोई काम कर रहा है या फिर सोशली कुछ कर रहा है, जैसे अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या मतलब एग्रीमेंट कर रही है नॉर्मल सा घर के घर में, या फिर एक डैड अपने बेटे से एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो सोशल एग्रीमेंट कहा जाता है और वो उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशनशिप का, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। फिर आता है जेन्युइन एंड फ्री कंसेंट, यानी दोनों पार्टीज़ का जो कंसेंट है, जो उनके विचार है, वो जेन्युइन होने चाहिए और फ्री होने चाहिए। किसी ने उनसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करने को नहीं बोलना चाहिए कि आप ये करो वरना हम ये आपका बुरा कर देंगे या फिर हमारा खुद का बुरा कर देंगे, यानी किसी ने धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना चाहिए। फिर आता है पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसी पार्टीज़ जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वही होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। कौन से लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी कौन से लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सक्षम होते हैं, तो फर्स्ट है ऐसे लोग जो माइनर ना हों, यानी माइनर जो होंगे 18 एज से कम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके साथ ही जो मतलब जो इंसेन बंदे होते हैं, जो जिनके दिमाग में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बंदे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही जो बंदे को लॉ ने खुद ही डिस्क्वालीफाई किया है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसके बाद, तो वो बंदे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसेंशियल, और एक इसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। कोई भी इलीगल काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। फिर और आता है लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी ऐसी चीज़ जहाँ पे हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कंसीडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, यानी जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ तो भी देना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा रहता है कि आप अगर कुछ ले रहे हो, जैसे अगर आप कार ले रहे हो तो उसके बदले आपको पैसे देना है, तो ये कंसीडरेशन हो जाता है कि कार के बदले मैं क्या दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ। तो कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बोलूँ कि मैं इतने पैसे दूंगी उसके बदले आप मुझे ड्रग्स दो, या फिर मैं आपको इतना पैसा दे रही हूँ उसके बदले आप किसी का मर्डर करो, तो ये लॉफुल नहीं होगा। उसके साथ ही और एक इसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। किसी भी लॉ के तहत कोई भी एग्रीमेंट ऐसा जो वॉइड या इलीगल पहले से डिक्लेयर्ड हो, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, वो जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तभी वैलिड होता है जब उसका सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, यानी उनका मीनिंग जो है, उसका मतलब जो है वो सर्टेन है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ, जैसा अगर मेरे पास, मैं अगर आपको तेल बेचने की बात कर रही हूँ और तेल बेचने की बात कर रही हूँ, मेरा कोई तेल की फैक्ट्री है और मैं आपको बोल रही हूँ जहाँ पे मेरे पास कई तरीके के तेल बनते हैं, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऐसे कई सारे ऑयल बनते हैं मेरे यहाँ फैक्ट्री में, और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरा ऑयल
खरीदेंगे क्या, आप मेरे फैक्ट्री से ऑयल खरीदेंगे क्या, और आपने हाँ बोल दिया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सिर्फ बोला है कि तेल ऑयल जो है वो आप खरीदेंगे क्या। मैंने यहाँ क्लियर नहीं किया है कि आपको कौन सा ऑयल लेना है। आप कोकोनट ऑयल लेना चाहते हैं, आप कोई दूसरा ऑयल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस हम करने वाले हैं वो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि आप बोलोगे कि आप मुझे 400 रुपये दो और उसके बदले मैं आपको यहाँ से जादू से ये घर गायब करके दिखाता हूँ या ये इंसान को गायब करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये शायद पॉसिबल ना हो, मतलब जो सर्टेन ना हो। हाँ, बहुत ही बड़ा जादूगर हो या फिर बहुत ही कुछ अजब गजब चमत्कार करने वाले लोग हों तो वो कर भी सकते हैं गायब, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज़ को गायब कर दो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होते हैं। या फिर अगर आप बोलोगे कि कल बारिश आएगी, इसके लिए कल अगर बारिश आती है तो तुम मुझे 500 रुपये दो या 1000 रुपये दो, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कल बारिश आएगी ये पॉसिबल नहीं है। कल बारिश आ भी सकती है, कल बारिश नहीं भी आ सकती है। उसके बाद आता है लीगल फॉर्मेशन। तो लीगल फॉर्मेशन यानी लीगली फॉर्म होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है उसे। थैंक यू।